अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और अभी हमारा चल रहा है ज़हनी आजमाइश में। हमारा जो टॉपिक है, यूनिट है, वो तरतीब है और उसमें हमारा सब टॉपिक अलामत है, सिम्बॉल्स। ठीक है, सिम्बॉल्स पर किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, इस टॉपिक में सवालात किस तरह के आते हैं, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ सवालात मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये तरतीब सबक में का है। ठीक है, तरतीब जो यूनिट है हमारा, उसका सब टॉपिक है। ठीक है, चलिए इस पर आते हैं। यहाँ कुछ बातों को याद रखना है आपको। जो अलामतें दी जाती है इसमें, इस सबक में या सवाल के अंदर जो अलामतें दी जाती है, वो अलामतें एक ख़ास तरतीब में होती है। ये वो जो सिलसिला होता है उसका, वो एक ख़ास अंदाज का होता है, उसके अंदर एक रिलेशन होता है, एक ख़ास वजह से वो सिलसिला बनता है। ठीक है, इस अलामती सिलसिले में सही तरतीब या ज़ाब्ता दिया जाता है। ज़ाब्ते का मुशाहिदा करने पर सही तफ़हीम बहुत लाजमी, सही तफ़हीम जो है होना बहुत लाजमी है। यानी कि जो ज़ाब्ता या जो उसूल से तरतीब दी जा रही है, उस तरतीब को समझना, उस ज़ाब्ते को समझना ज़रूरी होता है, उसकी तफ़हीम ज़रूरी होती है। अगर हम ऐसा नहीं करें तो सही जवाब को हम नहीं पहुँच पाएंगे। इसका इस्तेमाल करके सवालिया अलामत की जगह या चौकोन में कौन सी अलामत या अलामतों का गिरोह आएगा, ये पहचान कर उसका सही मुतबादिल मुंतखब करना होता है। इस पर यह बात अभी अगर ना भी समझ में, इस पर जो है जब हम सवालात हल करेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ क्लियरली आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं इसके ऊपर सवालात किस तरह के। पहले सवाल को देख लीजिए। ज़ेल में दिए गए सिलसिलों का मुशाहिदा करके चौकोन में या सवालिया अलामत की जगह आने वाली अलामत गिरोह पहचानिए और उसके लिहाज से सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। अगर यहाँ चौकोन देगा तो चौकोन में क्या आएगा ये बताना है, और अगर जो है सवालिया निशान दिया है तो सवालिया निशान की जगह पर मुतबादिल में से कौन सी अलामत आएगी, या फिर अगर कहीं पर एक अलामत की जगह 3-4 अलामतें देगा तो कौन सा गिरोह आएगा। ठीक है, अब देखिए इस पर गौर करना है कि यहाँ जो सवाल दिया गया है, ये शक्लों का एक सिलसिला है। ठीक है, ये शक्लों का एक सिलसिला है, तो इसमें क्या तरतीब है, ख़ास क्या ज़ाब्ता इस्तेमाल किया गया है, इसको समझना है। देखिए आप इस पर गौर करना शुरू कीजिए। क्या दिखाई देगा कि यहाँ जो है जो शक्ल है वो ऊपर की तरफ में है, फिर उसमें एक डॉट आ गया, दूसरी शक्ल आ गई। ठीक है, फिर पहली शक्ल जो है घूमी, वो कितनी घूमी, तो वो 90 डिग्री में घूमी। कितनी घूमी? 90 डिग्री में। किस तरफ घूमी? तो घड़ी के कांटों की समत में, है ना, इधर से इधर घड़ी के कांटे जिस तरह से घूमते हैं उस तरह से घूमी। दूसरी शक्ल भी फिर बिल्कुल वैसे ही 90 डिग्री में घूमी। अब क्या होगा, इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद जो है यही शक्ल जो यहाँ पर घूमे, फिर इसके बाद यही शक्ल आएगी और वो 90 डिग्री में ही घूमेंगी। तो कैसी हो जाएंगी ये शक्ल? 90 डिग्री में घूमेंगी तो वो शक्ल आएगी इस तरह से। ठीक है, 90 डिग्री में घूमने के बाद वो शक्ल इस तरह हो जाएगी और वो शक्ल है ये। बात समझ में आई? तो इस तरह हम उसकी जब तरतीब समझ लेते हैं तो सही जवाब को हासिल करना आसान हो जाता है। उसकी तरतीब का समझना ज़रूरी है। ठीक है, बात समझ में आई? अभी 90 डिग्री पर ये घूम रहे हैं तो हमको उसी हिसाब से उसको देखना है, समझना है। जब शक्लें आती है ना, तो शक्लें किधर घूम रही है, हरकत किधर कर रही है और कितने डिग्री में कर रही है, तो ये बात आपने समझने की कोशिश करना है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखिए, इसमें देखिए यहाँ क्या है कि एक मिनट, हाँ ये देखिए, इसमें इस शक्ल में यहाँ क्या दिया गया है कि पहले एक लकीर है, फिर 2 लकीर है, फिर 3, फिर 4। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है कि लकीरों की तादाद में इजाफा हो रहा है, बल्कि यहाँ जो है 1 2 3 तक लकीरें बढ़ी। फिर अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 2 3, 2 लकीर छोटी हो गई। अब क्या आएगा,
जब आप इस तरह से उसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपका जवाब अब बदल जाएगा। वरना फिर ये होता था कि 5 लकीरें आने होना, जल्दी से कोई 5 लकीरें कहाँ दिख रही, तो यहाँ भी दिख रही 5, इधर भी दिख रही 5, उधर भी दिख रही 5, तो 5 लकीरें आने होना, ये सोचकर आप कोई ना कोई जवाब टिक कर देंगे। लेकिन सोचना है कि किस तरह से आ रही। तो जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। वो लकीर जो है फिर जो 5वीं लकीर आएगी वो कैसी आएगी, इसकी साइज में, है ना, इसकी साइज में आएगी। ठीक है, तो इस तरह हमारा जवाब बनेगा। हमको तरतीब देखना होती है, ख़ास तरतीब क्या है इसके अंदर, ये सिलसिला किस तरह से तैयार हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाए। इस सवाल को देखिए, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है इस सिलसिले में, आपको सवालिया निशान की जगह पर कौन सी शक्ल आएगी ये बताना है। तो यहां क्या दिखाई दे रहा है, तो यहां पहले एक दायरा है, फिर उसमें एक लकीर का इजाफा हुआ, ठीक है, फिर और एक लकीर का इजाफा हुआ, फिर और एक लकीर का इजाफा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि एक एक लकीर का इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है कौन सी शक्ल आएगी, जाहिर सी बात है कि यहाँ 2 हाथ हैं और यहाँ एक ही हाथ रहेगा, तो यहाँ कम नहीं हो रहा है, इसलिए वो जवाब, वो वाला ऑप्शन जो है कट हो गया। ठीक है, एक साथ 2 लकीरें नहीं बढ़ रही है, इसलिए ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन जिसमें एक एक लकीर का इजाफा है। अब आप बताओ कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे, बोलो जल्दी से। आप जो ऑप्शन को बोलेंगे उसको टिक कर देंगे। चारों के अलावा कौन सा कर सकते वाला, चलो अब इन दोनों में आप कंफ्यूज होगे, लेकिन देखो क्या है कि पहले हाथ किधर की तरफ में बढ़ा था, लेफ्ट साइड में, है ना, तो पैर भी पहले लेफ्ट साइड में बढ़ेगा। जिधर पहले हाथ बढ़ा था, पहली लकीर इधर बढ़ी थी, फिर बाद में उधर लकीर बढ़ी, फिर इधर लकीर बढ़ेगी, बाद में उधर बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस तरह सही जवाब की तरफ हम जो है बढ़ सकते हैं। हमको रीज़न तलाश करना है कि इसमें क्या ख़ास रीज़न है, इसके पीछे वजह क्या है, इस सिलसिले के बनने के पीछे। अब यहाँ देखो, तो यहाँ पर 2 शक्लों का इंतखाब करना है हमको। ठीक है, 2 सवालिया निशान दिया, 2 शक्लें आना चाहिए वहाँ। अब यहाँ देखो कि एक शक्ल दिया है, दूसरे इसमें उसमें डॉट है, खड़े हुए दोनों भी। ठीक है, तीसरी इसमें जो है वो आड़ी हो गई शक्ल, लेकिन वो शक्ल जो है घूमी, लेकिन कितनी घूमी और किस समत घूमी ये बहुत मायने रखता है। तो वो शक्ल जो है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की मुखालिफ समत में 90 दर्जे घूमी है। कितने दर्जे घूमी है, 90 दर्जे। इसको देखो इस तरह से हो गई ना, यहाँ पर हो, ठीक है, ऐसे हो गए तो 90 डिग्री घूमे। कितने घूमे, 90 डिग्री, और वो भी घड़ी के मुखालिफ समतों में। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो ये शक्ल भी जो है 90 डिग्री में घूमेगी, है ना, ये शक्ल भी 90 डिग्री में घूमेगी। ठीक है, मान लेते ये शक्ल जो है 90 डिग्री में घूमी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये शक्ल जो है ये 90 डिग्री में घूमी और इसमें डॉट है। ठीक है, ये आ गई। उसके बाद वाली शक्ल कौन सी रहेगी, तो यहाँ जब वो शक्ल आ रही है तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट हो गया है। ठीक है, अब ये 3 ऑप्शन बचे। अब किसके, कौन सी शक्ल के घूमने की बारी है, तो इस शक्ल के घूमने की बारी है। अगली शक्ल यही रहेगी और ये घूमेंगी, तो ये घूमेंगे तो कैसी होगी, वो इस तरह से। यानी हमारा जवाब बनेगा, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। वो शक्ल फिर 90 डिग्री में घूमेंगी, तो इस तरह वो जो है खड़ी हो जाएगी, है ना, 90 डिग्री में घूमेंगी तो फिर इस तरह से वो हो जाएगी। तो हमको ये किस वजह से इस तरह हरकत कर रहे हैं, या हरकत कितनी कर रहे हैं, कैसी कर रहे हैं, ये समझना होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसमें ये भी इसलिए गलत है कि दोनों डॉट वाली आ गई, ये इसलिए गलत है कि दोनों डॉट वाली आ गई, और ये इसलिए गलत है कि इसकी हरकत ही नहीं हुई, है ना। ठीक है, बात समझ में आई।
चलिए अगले सवाल पर आ जाए। जेल में दिए गए सिलसिलों का मुशाहिदा करके चौकोन सवाली अलामत की, हाँ चलो ठीक है, वैसे ही सवाल है सब। अब यहां पहली शक्ल देखिए, पहली शक्ल पर गौर कीजिए, एक मुसल्लस में डॉट है, फिर ये दो मुसल्लस है एक दूसरे से लगे हुए, फिर उन दो मुसल्लस में एक मुसल्लस का इजाफा हुआ डॉट वाले मुसल्लस का, 1 2 3, इसको 1 नंबर दीजिए, इसको 2 नंबर दीजिए, इसको 3 नंबर दीजिए, ठीक है। इसको 4 मुसल्लस है ना, 4। अब क्या होगा, 5 मुसल्लस होंगे, कितने होंगे 5, लेकिन 5वां मुसल्लस होगा कौन सा। तो अब देखो यहां भी 5 है लेकिन इसमें डॉट वाला नहीं है। यहां 6 मुसल्लस हो गए, कितने हो गए 6, ये नहीं रहेगा। यहां 4 है, ये भी नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जवाब रहेगा। ये 4 मुसल्लस देखो ऐसे, और उसमें एक डॉट वाला इजाफा हो जाएगा, इस तरह से उसमें एक इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी शक्ल वो बच जाएगी। बात समझ में आई किस तरह का इजाफा हो रहा है, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो हमको ये समझना है कि ता का अदद पर जो शक्ल आ रही है उसमें एक डॉट वाले मुसल्लस का इजाफा हो रहा है। 1 3 5 पर आएगी तो उसमें डॉट वाले का इजाफा। चलिए आगे बढ़े, इस सवाल को देखिए। इस सवाल पर गौर करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और आप इस नतीजे को पहुंचेंगे कि वहाँ जवाब में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। चलो जल्दी से, फिर ऐसी बात है। यहाँ इस शक्ल पर गौर करो, इस शक्ल पर गौर करो, उसके बाद इस शक्ल पर गौर करो, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो शक्ल है यहाँ पर एक शक्ल जो है नीचे की तरफ है और 2 शक्लें जो है राइट साइड में है। ये तीनों भी जो है, तीनों भी नीचे की तरफ है, ठीक है। तीनों भी, पहली शक्ल, दूसरी शक्ल, तीसरी शक्ल। ये पहली शक्ल जो है तीसरी शक्ल पर जाके जो है एक बदल रही है। 2 है, ये देखो 2 के इससे आ रही है, ये पहली दूसरी फिर तीसरी चौथी, ये चेंज होगी। तो ये शक्ल जो है क्या चेंज आ रहा है इसमें कि इसकी तीनों शक्लें तीसरी शक्ल में जाकर 180 के डिग्री में घूम रही है। जैसे ये जो है 180 डिग्री पर मुड़ गया तो ऐसा हो गया, ठीक है। कैसा हो गया, इस तरह से। ये 180 डिग्री पर मुड़ा तो इस तरह से हो गया, ठीक है। और ये 180 डिग्री पर मुड़ा तो इस तरह से हो गया। तीनों ने पहली शक्ल जब तीसरी जगह पर पहुंची तो तीनों भी शक्लें जो है 180 डिग्री पर मुड़ी। ये जब दूसरी शक्ल चौथी शक्ल पर जाएंगी तो ये भी 180 पर मुड़ेगी, 180 पर मुड़ेगी। तो फिर कैसी बनेगी, ऐसी। इसका मतलब वहां कौन सा जवाब आएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आया यहां पर, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अगले सवाल पर आ जाए। इस सवाल को देखिए, यहां पर किस, ये सिलसिले में क्या चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है इसको समझना है। तो यहां एक लाइन है, फिर यहां 3 हो गई, यहां 5 हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई, 2 का इजाफा हो रहा है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। अब वहां पर कौन सी शक्ल आएगी, कौन सी शक्ल आएगी, 2 का इजाफा हो रहा है तो 2 का इजाफा अगर इसमें करेंगे हम तो कौन सी शक्ल आएंगी, फिर शक्ल जो होगी वो कौन सी होगी, ये होगी, ठीक है। कौन सी शक्ल होगी, ये। इसका मतलब ये है कि हमारा जवाब क्या बनेगा, हमारा जवाब ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। बात समझ में आई। तो कितने का इजाफा हो रहा, कैसे इजाफा हो रहा है, हरकत हो रही तो किस तरह की हरकत हो रही है, कितनी स्टेप में हरकत हो रही है, इस बात का समझना बहुत ज़रूरी है। ये जब आप समझेंगे तभी सही जवाब आप कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, ये अलामतों का सिलसिला है और अब यहाँ पर पूरा ग्रुप पहचानना है हमको। क्या करना है,
बाकायदा एक ग्रुप पहचानना है कि क्या चेंज आएगा वहाँ पर। तो यहाँ देखो ये जो सिलसिला है इसमें दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर, तो यहाँ क्या चेंज आ रहा है, देखो थोड़ा गौर करो क्या चेंज आ रहा है यहाँ पर, सोचो। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो पहले नंबर पर दायरा है, जब वो दूसरी शक्ल में जा रहा है तो वो दूसरे नंबर पर चला जा रहा है, ठीक है, और वो शक्ल जो है बीच सरक जा रही है, एक हट जा रही है, ठीक है। फिर वो जब तीसरे नंबर पर आई, ये जो मुसल्लस था ये हट गया, वो मुसल्लस से आगे आ गया, ठीक है। जब वो तीसरे नंबर पर आया तो दोनों जो मुसल्लस थे, दोनों मुसल्लस वो हट गए, वो तीसरे नंबर पर आ गए। अब क्या होगा, अब तो बोलना जवाब समझ में आ गया। अब ये होगा कि वो इस शक्ल के भी एक स्टेप आगे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर चौथे नंबर पे। इसका मतलब ये है कि हमारा जो जवाब है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1। क्या जवाब है हमारा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्योंकि वो 3 शक्लें आगे बढ़ेगा और पहली शक्ल क्या है, मुसल्लस, उल्टा मुसल्लस, फिर सीधा मुसल्लस, फिर ये वाली शक्ल, फिर दायरा आगे आ जाएगा, बाकी सब शक्लें बराबर हैं। यहाँ क्या हो गया, ये जो शक्ल है ये इसकी तरतीब बदल गई। यहाँ भी देखो, यहाँ क्या हो गया, इस शक्ल की तरतीब में क्या चेंज आया, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, ये कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं। कितने ऑप्शन दिए गए, 2 ऑप्शन दिए गए, 2 ऑप्शन वाला ही जवाब है ना। ये भी शक्ल सेम है। तो 8वीं क्लास में वैसे 20% सवाल ऐसे होते हैं जिसके ऑप्शन, इसमें 2 ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ देखो, ये जो एरोज है ये किस तरह तरतीब, किस तरह जो है चेंज हो रहे हैं, इसमें देखना है। एक एरो नीचे आया, दूसरे इसमें तरतीब किस तरह बढ़ रही है, देखो 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2, ठीक है। दूसरी वाली एरो जो है वो ऊपर जा रही है, पहली वाली एरो नीचे आ रही है। अब इसी तरतीब में जब आप आगे बढ़ाएंगे तो 1 2 1 2 1 इस तरह से आएगी। एक वाली एरो कहाँ आ रही है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना, 1 2 1 2 1। एक वाली एरो नीचे, 2 वाली एरो ऊपर, 1 वाली एरो नीचे, 2 वाली एरो ऊपर, फिर 1 वाली एरो नीचे। ये हमारा जवाब है। 3 एरो नीचे आ रहे हैं, 2 एरो ऊपर जा रहे हैं, यहाँ एक साथ 2 एरो ऊपर जा रहे हैं इसलिए गलत, यहाँ एक साथ 2 एरो नीचे और 2 एरो ऊपर जा रहे हैं इसलिए गलत, यहाँ भी 2 एरो तीर के निशान एक साथ नीचे जा रहे हैं, एक साथ ऊपर जा रहे हैं इसलिए गलत। सही जवाब क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 2। बात समझ में आई, तरतीब समझ में आई, क्या सिलसिला है समझ में आया, ताल्लुक समझना ज़रूरी है उनके बीच में, और जो चेंज आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है, किस सिलसिले से वो आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, समझना चाहिए। अब ये आखिरी सवाल है और ये आखिरी सवाल जो है आपके लिए है, आपने इसका जवाब कमेंट करके बताना है, ठीक है। इस सवाल का जवाब आपने कमेंट करके बताना है कि आगे क्या ऑप्शन कौन सा सही रहेगा। इस शक्ल को देख लो आप और फिर बताना है कि आगे क्या चेंज आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ मैं कि आपने इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश की होगी और इसमें जो कुछ वजह बताई जा रही है, जिस तरीके से बताया जा रहा है, इसको समझने की आप अच्छी कोशिश करोगे। चलिए ठीक है, फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।